चलो अब ध्यान देना मेरे भाई। हाँ चलिए, हाँ चलिए। अब देखना क्या हो गया, अपने टोटल सीमा कितनी थी मेरे भाई? टोटल सीमा कितनी थी अपने पास? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, उसको स्थलीय में बांटे अपन लोगों ने, कितना हुआ? 15,200 किलोमीटर हो गया। स्थलीय मतलब कि भाई जो स्थल से लगी हो, मतलब कि जमीन से लगी हुई है ना, वो होगी। और तटीय मतलब क्या होगा? समुद्र से लगी हो। समुद्र से कितनी होगी मेरे भाई? 7,516.5 किलोमीटर। या आप इसको यहाँ पर 6 भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं इसमें ना, थोड़ा बहुत चलता 10 मिनट की बात है ना। अब देखना, जो तटी वाले है ना, जो तटी है ना अपना, उसको मेरे भाई दो भागों में बांटा गया। उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया अपने की, क्या हो गया? मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि समझ रहे हो आप? इधर आप पश्चिम से चालू हो गए गुजरात से, तो इधर कहाँ चल जाओगे? पश्चिम तक चल जाओ, पूरब तक चल जाओ, कहां तक? ये अपना उड़ीसा तक। ठीक है, तो कितनी भैया, कितनी दोस्त? 6100 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और भाई द्वीपी वाली, अपने पास द्वीप है। कौन कौन से द्वीप हो गए? जैसे कि अपने, अरे भैया अरब सागर द्वीप हो गया, हाँ कि नहीं? अरब सागर द्वीप हो गया। और वो अपना कौन सा द्वीप है एक और? लक्षद्वीप हो गया, है ना। लक्षद्वीप उसके नीचे साइड में ना, अरब सागर के नीचे साइड में है। और इधर बंगाल की खाड़ी के नीचे साइड कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो भाई उनसे कितनी लगी सीमा अपनी? कितने द्वीप वाले, कितने भाई? द्वीप किसे कहते हैं बता रहे हैं हम। द्वीप मतलब कि चारों ओर से, मतलब कि पानी से घिरा हुआ। ठीक है, अरे भैया पानी से घिरा हुआ हो और बीच में जमीन हो, वो क्या होगा? द्वीप होगा। ठीक है, कितनी है? चौ कितनी भैया? 1,416.6 किलोमीटर है, ध्यान रखना। मतलब कि दीपी वाले कितनी है? 1,416.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत का नक्शा अपना प्यारा सा ना। ठीक है, समझ चुके हैं मुझे, इधर कुछ नहीं समझना है ना, कुछ है ना? अब देखना यार, है ना। अब ये देखो जरा, यहाँ प्यार से देखना। यहाँ देखो प्यार से, किसी देखते हैं आंखों से देखते हैं हमको, है ना। मतलब कि ध्यान से देखना कि हमको यहीं पर रट जाए, हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ रिवीजन करो, याद हो जाए बस ना। भारत के तटीय राज्य कितने भैया? भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब क्या होगा? समुद्र से लगे हो। तो मेरे भाई समझना ध्यान से यार, तो देखना जरा। पहले देखो पश्चिमी राज्य कौन से होगा अपने? गुजरात हो गया। गुजरात के नीचे साइड कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा है? गोवा आ गया। गोवा के नीचे कौन सा है भैया? कर्नाटक आ गया। और भाई कर्नाटक के नीचे क्या आ गया? आप बोलो क्या आ गया मेरे दोस्त? केरल आ गया। ये पूर्वी राज्य है। क्या है? पूर्वी राज्य। अब यहाँ से चलते, नीचे से चलते, ठीक है, ऊपर साइड। केरल के बाद ऊपर साइड क्या आ गया? पूर्व साइड क्या आ गया उसके? तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु के ऊपर साइड क्या आ गया अपना? आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर साइड कौन सा आ गया? उड़ीसा आ गया। उड़ीसा के ऊपर साइड कौन सा आ गया भैया? पश्चिम बंगाल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना। अब देखना, देखना भाई। हाँ अब ध्यान देना आप। अब जैसे कि सर्वाधिक तटीय राज्य कौन सा भाई? सर्वाधिक सीमा लगाने वाला तटीय राज्य कौन सा भारत का? कोई बोलेगा? कौन है? गुजरात, सही बात है। हाँ गुजरात सही आंसर है। चलो, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है मेरे भाई? गांधीनगर। गांधीनगर, सही बात है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? दक्षिण भारत में।
पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर कहाँ पर आता है? गुजराती में आता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जन्म हुआ था, ध्यान रखना ना। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। पोरबंदर कहाँ आता है? अपना गुजरात में आता है, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1916। 1916, 1917 आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर दोनों ऑप्शन आ गए ना, 1916, 1917 आ गए ना, तो आप क्या बोलोगे? 1917 सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ध्यान देना। दूसरा नंबर स्वीकार किया। हाँ, सही बोल रहे हो आप, मैं आपकी बात सही, आप गलत नहीं हो, ठीक है। आपने पढ़े हो तो सही बोल रहे हो आप भी ना। लेकिन क्या है, दोनों आते ना ऑप्शन में, अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो 1917 लगाना ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं आ रहे ना, ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 16 आएगा या तो 17 आएगा, ठीक है। तो 1916 भी सही है, 1917 भी सही है, ठीक है। साबरमती आश्रम किस नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती आश्रम साबरमती नदी किनारे। साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। अच्छा, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। तो मेरे भाई वह किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। साबरमती। साबरमती, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया। चलो इतना हो गया इससे ना। अच्छा जी, अच्छा, गुजरात में क्या होता है उत्पादन सबसे ज्यादा, बताओ जरा, पता है किसी को? बता पाओगे? कपास, कपास। हाँ, कपास, बहुत सही, कपास होता भी अभी वर्तमान में। कपास कहाँ भी है? गुजरात में है। और मूंगफली, मूंगफली भी गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखना। भाई सुनना मेरी बात, जो चीज आपको पता होगी, जो चीज पता होगी उसको नोट नहीं करना, जो चीज पता नहीं होगी उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ ना, वो आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा बताना मुझे, चलो गुजरात की बात हो गई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी, अच्छा गुजरात अभी नहीं हुआ है, गुजरात अभी नहीं हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी भाई? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 82 बहुत मीटर ऊंची। सही, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है भाई? गुजरात में। कितने मीटर ऊंची मेरे भाई, बता जरा जल्दी से। 182 मीटर। 182 मीटर ऊंची है, बहुत सही है ना। अच्छा, 182 मीटर ऊंची है। अच्छा मुझे बताना, यह किस गुजरात के किस नदी के, वो किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी नर्मदा जिला। बहुत सही, नर्मदा नदी, नर्मदा जिला। अच्छा, कौन से द्वीप पर है भैया ये, कोई बताओ कौन से द्वीप पर है? अभी तो बताते थे आप पहले। साधुपेट है ना, साधुपेट द्वीप करके है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, गुजरात और कुछ है क्या गुजरात में? गुजरात बहुत कुछ है, याद नहीं है मुझे ना, ठीक है, चलो इतना याद कर लेना आपको, है ना। सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में। हाँ बहुत सही भैया, सोमनाथ मंदिर गुजरात में भाई, जिसे हम सौराष्ट्र भी कहते हैं कई बार, है ना। तो मेरे दोस्त, गुजरात जो सौराष्ट्र कौन सा सोमनाथ मंदिर है, वहां पर किसने मतलब धन लूटा था वहां से, पता जरा? महमूद गजनवी। हाँ बहुत सही, क्या महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। 17 बार। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा भाई? हाँ, सोमनाथ मंदिर। हाँ डेट बताओ, ऑप्शन बताओ उसको जरा। 1025 26। 1025 25 ना, 1025 26 आता है, ठीक है, 26 आता है। और एक और देखना जरा, 1024 और 25 भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना ना। चलो, अच्छा जी, बताना मुझे आप, चलो इतनी बात हो गई उससे ना। और कोई बता पाएगा गुजरात में और क्या चीज विशेष है?
हाँ, गुजरात में भैया आप पता है ब्लैक बक, जर्मन ब्लैक बक नेशनल पार्क है। हाँ के नहीं, हाँ ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। और गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, पता है ना आपको। और मेरे दोस्त गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा। एशियाई शेर के लिए भैया। हाँ, एशिया शेर के लिए बहुत सही मेरे में है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कांडला बंदरगाह कौन गुजरात। सा। हाँ, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। भैया विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम गुजरात। अरे मोटेरा स्टेडियम गुजरात में, जो कि अभी बना है, क्रिकेट का है, बन रहा है ना, क्रिकेट का विश्व का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा होगा, सबसे बड़ा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। कौन सा होगा। सॉल्ट लेक। ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन भारत गार्डन का। कोलकाता नहीं थे। मोटेरा स्टेडियम। अरे नहीं, स्टेडियम क्रिकेट का है, ठीक है, क्रिकेट का है। अगर हमने पूछ लिया आपसे भैया फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा भारत में, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता। हाँ युवा भारती स्टेडियम कोलकाता, बढ़िया है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। सही आ रहे हो आप लोग, अच्छा याद हो रहा है, बहुत बढ़िया है ना। अब देखना महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। मुंबई। मुंबई है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है। अरे मुंबई बंदरगाह मुंबई में, ठीक है। अच्छा मुझे बताना भैया, अ, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। मुंबई। मुंबई को कहा जाता है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा मुझे बताना आप कि भैया क्या है अपना संतरा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है उत्पादन। क्या भैया। संतरा नागपुर। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में ना, ठीक है, महाराष्ट्र में ना। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है भाई। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, बढ़िया ना, इतनी बात ध्यान रखना है ना। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। गोवा की राजधानी क्या है। पणजी। पणजी। भैया गोवा को पुर्तगालियों ने कब अपने कब्जे में ले लिया। कोई बोलेगा। गोवा को पुर्तगालियों ने कब अपने कब्जे में ले लिया भाई। चलो नहीं बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ। 1510 ईस्वी में, ठीक है। कब ले लिया है, 1510। अच्छा अब बताना जरा, गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब आजाद हुआ पुर्तगालियों से। 19 दिसंबर 1961। हाँ 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961, ठीक है, 1961, बहुत से दोस्त है ना। और मैं बता रहा हूँ बिस्तर में बैठ के कोई नहीं पढ़ेगा, बिस्तर को फोल्ड कर दो भलाई, और अपनी एक चेयर होगी, चेयर में बैठो, नहीं तो वैसे जमीन में बैठो, है ना। अच्छा आप बताना गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर। 19 दिसंबर, ठीक है। अच्छा बताना मुझे मेरे दोस्त भाई, ध्यान देना है ना, थोड़ा ना मेरे जीके कमजोर है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर धोखा से कोई गलती हो जाए ना तो माफ कर देना भाई, है ना। गलती हो जाए तो बताना कौन सी गलती किया हूँ, ठीक है, तो मैं भी देख लूंगा, है ना, ठीक है। अब देखना जरा, हाँ गोवा जो है अपना राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। गोवा। गोवा है, ठीक है। अच्छा जी बताना मुझे, हाँ गोवा, ठीक है। इतनी चीज हो गई इससे, है ना, आगे चलते हैं, बहुत चीज पढ़ना अभी, है ना। अब कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है बता जरा। बेंगलोर।
कर्नाटक राज्य बेंगलुरु है। अब भैया सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में, बढ़िया। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, बता जरा। भैया बेंगलुरु को। बेंगलुरु। हाँ, ठीक है। अच्छा केरल, केरल की राजधानी क्या भैया, बोलो जरा। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अच्छा भैया केरल में उत्पादन क्या होता, किस किस का उत्पादन होता सबसे ज्यादा, बता जरा। मसालों का। मसालों का होता है, बहुत सही। अब भैया मसाले में भी क्या, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्या होगा भैया, नारियल सबसे ज्यादा होता है केरल में, क्या होगा, नारियल सबसे ज्यादा होगा केरल में। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या होगी, बोलो। काली मिर्च का भैया। काजू या काजू। काजू होगा, बहुत सही, काजू होगा। और तीसरी चीज, हाँ, रबर भी है, रबर। रबर होगी। और नारियल बता दिया मैंने आपको, ठीक है, बढ़िया ना। और कुछ होते ही यहाँ पर, ठीक है। अब देखना, कर्नाटक में कहवा होता है, ध्यान रखना। कर्नाटक में क्या उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, कहवा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब देखना, ठीक, केरल हो गया। हाँ, अब देखना, हाँ, कुछ यहाँ चलते हैं भैया। आप मुझे बताओ जरा, पश्चिम बंगाल में क्या उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? जूट। जूट होता है। और जूट और चावल ना, जूट और चावल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको ना, ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे चलते, थोड़ा वो है ना। अब आंध्र प्रदेश भैया, आंध्र प्रदेश में क्या होता है सबसे ज्यादा? अरे भैया अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? हाँ, आंध्र प्रदेश को। हाँ। अच्छा, तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, बहुत सही। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी अभी वर्तमान में 3 राजधानी बनाने की चल रहा है, ठीक है, या बन गई है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी किनारे पर है? हुगली नदी किनारे। हुगली। हाँ, बढ़िया, हुगली नदी ना। अच्छा भैया, जैसे कि गणेश पूजा या शिव उत्सव, शिवा उत्सव या गणेश पूजा के लिए भैया महाराष्ट्र फेमस है, उसी प्रकार कोलकाता किस की पूजा के लिए फेमस है? काली देवी। काली देवी या दुर्गा देवी बोल सकते हो आप ना, दुर्गा में आ जाती है, काली माता जी सब है ना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, उड़ीसा की राजधानी क्या भाई? अच्छा यार, मुझे बता दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, पता ही होगा आपको, तुम्हें। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, बढ़िया। अच्छा, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। हाँ, उड़ीसा की राजधानी क्या, भुवनेश्वर है मेरे भाई, उड़ीसा की राजधानी क्या, भुवनेश्वर है। और मेरे दोस्त, अच्छा बताना मुझे, राजधानी उड़ीसा भुवनेश्वर होगी। अच्छा भैया, यहाँ की कौन है, बता जरा, मुख्यमंत्री कौन है, कोई बताएगा अभी? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, बढ़िया ना, नवीन पटनायक भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है जगन्नाथ मंदिर? पुरी। पुरी। जगन्नाथ मंदिर, बढ़िया। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर की विशेषता, पता जरा, किसे पता है जगन्नाथ मंदिर की विशेषता? ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। बहुत सही। और ध्वज की वायुयान नहीं उड़ते हैं। क्या चीज? वायुयान नहीं उड़ते हैं भैया ध्वज के ऊपर। वायुयान तो छोड़ो, है ना,
वायुयान तो भैया अपने मानव निर्मित है, लेकिन उसके ऊपर से मेरे भाई पक्षी भी नहीं उड़ते हैं। कौन नहीं उड़ते हैं? पक्षी तक नहीं उड़ते उसके ऊपर से। और बताओ जरा। भैया हाँ आवाज नहीं आती। क्या लहरता है एक ही दिशा में? देखना, जो है ना जगन्नाथ मंदिर है, वो है ना उसके ऊपर एक झंडा रहता है, ठीक है। वह झंडा हर दिन बदलता है, ठीक है। मतलब कि वहां के लोग जो है ना उस झंडे को हर दिन बदलते हैं, ठीक है। और वह झंडा हवा के विपरीत लहराता है। समझ में आया मेरी बात? जैसे कि हवा इस साइड की चल रही है तो भाई झंडा किस साइड की लहराएगा? उसके विपरीत, ठीक है। हाँ, और एक और विशेषता बताओ जरा। ये समुद्र की आवाज नहीं आती मंदिर के अंदर। हाँ देखो दोस्त ना, मंदिर के बाहर साइड में ना, देखना जरा, मंदिर के बाहर साइड में समुद्र की लहरों की आवाज आती है, क्योंकि उसके पास समुद्र है। पास में क्या है? समुद्र ही मेरे भाई, है ना। अगर तुमने मंदिर के अंदर एक कदम रखे हो, मंदिर के अंदर एक कदम रखे हो, तो भाई वहां पर ना समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती है। और बताओ जरा एक और चीज। और नहीं पता भैया। एक और चीज हम बता रहे हैं, ठीक है भाई। जो है मंदिर है ना, उसकी परछाई नहीं बनती है। सुन पा रहे हो? अभी जो मंदिर है ना, उसकी परछाई नहीं बनती है, ध्यान रखना। चलो, ये पेपर में नहीं आएगा हालांकि, है ना, ठीक है। फिर बता दी हमने, ठीक है। अच्छा बताना मुझे कि भैया, और जो जगन्नाथ मंदिर है उसका उपनाम क्या है? ये बताओगे? जगन्नाथ मंदिर का उपनाम? हाँ, विश्व की रसोई। नहीं वो तो सही है। एक और विशेषता वहां क्या है भाई? विश्व की सबसे बड़ी रसोई है वहां पर, ये सब बोला जाता है, ठीक है। जो है ना जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, ठीक है। हाँ, आप मुझे बताना एक और चीज मेरे दोस्त, कि क्या वो, मैंने क्या पूछा आपसे कि भाई जो है ना अपना, क्या पूछा था अभी, कोई बताया क्या पूछा मैंने? हाँ, जगन्नाथ मंदिर का उपनाम क्या है? रसोई। वो रसोई तो ठीक है भला, एक और उपनाम है, व्हाइट पेगोड़ा। ध्यान रखना, क्या है? व्हाइट पेगोड़ा, है ना, ठीक है। व्हाइट पेगोड़ा कहा जाता है उसको, जगन्नाथ मंदिर को, ध्यान रखना। हाँ जी। और ब्लैक पगोड़ा, हाँ, ब्लैक पगोड़ा किस नाम से किसे जाना जाता है? बताओ जरा। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है मेरे भाई? कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। यहाँ पर भाई जो सूर्य भगवान है ना, ऐसा बनाया गया है कि रथ पर बैठे हैं वो मंदिर, ठीक है। रथ पर बनाया गया है, ठीक है। रथ खींच रहे हैं उसको, ऐसे बनाया गया है उसको, ठीक है, ध्यान रखना। घोड़ा जो है ना रथ खींच रहे हैं। बोले कोई डाउट है यहाँ तक? और क्या है? नहीं भैया। लिंगराज मंदिर कहाँ मेरे भाई? हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में, बढ़िया, सही बात है ना, ठीक है। इतनी चीज याद हुई आपको ना, बढ़िया। अब मेरे भाई ध्यान देना, उड़ीसा, उड़ीसा में भैया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी। महानदी। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में उड़ीसा। है, बढ़िया ना। आपको पता है रामसर साइड की होती, किसे पता है क्या? रामसर साइड की होती है, भैया रामसर साइड। नहीं पता भैया। नहीं पता है? चलो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का सबसे पहले रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? अपनी चिल्का झील को, ध्यान रखना। हाँ, किसको भैया? चिल्का झील को ना। रामसर साइट क्या होती पता है आपको?
दलदल भूमि, ठीक है, सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, जी। ध्यान रखना बस, इतना याद रख लो। और भैया भारत में कितने रामसर साइड है? भारत में कितने रामसर साइड है टोटल? 18, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश नाम है ये, रामसर साइड। रामसर साइड मतलब क्यों घोषित किया गया है मालूम? जो दलदल भूमि रहती है ना, वो विश्व के एक संगठन है, मतलब कि यार जो रामसर साइड घोषित करती है ना, वो संगठन है, ठीक है। जो दलदल भूमि रहती है उसको घोषित किया जाता है, ठीक है, इतना ही ध्यान रख लो बस ना, ठीक है। भारत की पहली चिल्का है। हाँ, भारत पहले चिल्का है, ठीक है, ध्यान रखना, इतना नहीं आता लेकिन हालांकि आपके पेपरों में फिर भी ध्यान रख लेना है ना। चलो अब देखना, उड़ीसा की बात हो गई ना। अब भैया अपना देखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती है? नहीं नहीं, अमरावती नहीं है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? हैदराबादी है। वो है तो हाँ, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। और एक और क्या है? विशाखापट्टनम है। और एक और कोई है, हैदराबाद। हैदराबाद। नहीं नहीं, हैदराबाद नहीं है, ठीक है, हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद है। हाँ, अभी वर्तमान में हैदराबाद है, ठीक है, ध्यान रखना, वर्तमान में हैदराबाद है, इतना ध्यान रख लेना बस ना। अब देखना तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया अपनी? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है भैया? कन्याकुमारी। कहाँ पर है अपना? हैदराबाद में, ठीक है। और भैया बता दो मुझे जरा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। अन्नाईमुदी। हाँ, अन्नामुड़ी बोले या अन्नाईमुदी बोले, बात एक ही मेरे भाई। और किस राज्य में वो? केरल। केरल में, ठीक है, केरल में ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अरे भाई वो हट जाना यहाँ से। हाँ, अब देखना, अब मेरे भाई जो समुद्री सीमा लगी है ना सबसे ज्यादा, जो तटीय सीमा किसकी लगी है अपनी? गुजरात की लगी है, पता होगा आपको ना, किसकी लगी है? गुजरात की लगी है। और भी न्यूनतम किसकी लगी है? गोवा की लगी है, गोवा। क्योंकि यार गोवा भैया का वो क्षेत्र जी अन्नामुलाई कहाँ, उत्तर क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुलाई जो हाँ, है ना, या अन्नामुदी जो है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे उत्तर। ध्यान रखना, हाँ, बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान देना कि भैया जो न्यूनतम लगी है, जो तटीय से क्षेत्र किसकी लगी भैया? गोवा की लगी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की वह कौन सा राज्य है जो दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा लगाता है, बता जरा। आंध्र प्रदेश भैया। आंध्र प्रदेश। समथिंग समथिंग कितना है उसका आंध्र प्रदेश का? 1100 किलोमीटर है। कितना भैया? 1100 किलोमीटर है। और इसके कितना गुजरात का? गुजरात के मेरे भाई कितना है? गुजरात कितना है कोई बताएगा? 1664.65, देखो 1665 मान लो, ठीक है, पूरा पूरा कुछ पॉइंट में था ना ये, 1665 मान लोगे तो काम चल जाएगा ना, ठीक है। अब देखना, हाँ, अब क्या है, पश्चिमी भागों को अपने कुछ भागों में बांटे हैं। जो पश्चिमी तट है ना, उनको हमने कुछ भागों में बांटे मेरे भाई। कैसे बांटे हैं आप ध्यान समझना बस ना, प्यार से मेरे दोस्त। पश्चिमी तट को हमने पहला भाग बांटे क्या? गुजरात से दमन द्वीप, देखना, गुजरात से दमन द्वीप तक के भाग को कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? कारा काकरा पार, क्या बोलेंगे? काकरा पार तट है ना, क्या बोलेंगे मेरे भाई? गुजरात से दमन तक, दमन द्वीप तक क्या होगा? काकरा पार तट होगा।
भारत का सबसे लंबा तट, ठीक है। भारत कौन सा, गुजरात वाला जो है ना, भारत सबसे लंबा तट है, सही बात है। यह गुजरात का तटीय प्रदेश कहलाता है। अरे भैया आपसे पूछेगा गुजरात का तटीय प्रदेश कौन सा कहलाएगा, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, काकरापार तट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां देखना जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद क्या है भाई, सरक्रिक विवाद है। क्या है मेरे दोस्त, सरक्रिक विवाद है, सबसे बड़ा विवाद है, ध्यान रखना। और मेरे दोस्त यहीं पर देखना कितना है, आपको पता है ना, 24 समांतर रेखा, देखना 24 समांतर रेखा या 24 अक्षांशीय रेखा या 24 उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच पर है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या क्या, क्या बोलोगे मेरे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। ध्यान रखना 24 उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर, ठीक है, ध्यान रखना। इस सर्किल कहां पर पड़ता है, 24 उत्तरी अक्षांश के समांतर, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, 24 चैनल। आपसे पूछेगा 24 चैनल किन दो देशों के बीच पर है, तो आप क्या बोलोगे, भारत और पाक। भारत पाक मतलब क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, तो आगे चलते भाई ना। अब मेरे भाई ध्यान समझना, जैसे कि आप आपको पूछा है क्या, दमन से, देखो दमन तक, वो दमन द्वीप से हो गया ना, अब दमन द्वीप से गोवा तक का क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग, कोकण तट। क्या बोलेंगे, कोकण तट, है ना। ध्यान रखना दमन द्वीप से भैया गोवा तक के क्षेत्र क्या बोलेंगे हम लोग, कौन से तट के नाम से जाना जाएगा, कोकण तट। इसे हम महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश कहते हैं। देखना महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश किसे कहेंगे मेरे भाई, किसे कहेंगे, कोकण तट को कहेंगे, कोकण तट को कहेंगे, ध्यान रखना महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश को, ठीक है। अब देखना यहाँ देखना, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ मेरे भाई, यहीं पर है, कोकण तट पर, है ना। कोई दिक्कत, वो आपसे पूछे जाएगा भारत में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे भैया, कोकण तट में होगा। कोकण तट का रहा तो कोकण तट, नहीं तो क्या होगा, बॉम्बे हाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, अरे दिक्कत है क्या, नहीं भैया समझ गए। हाँ। अब देखना यहाँ क्या बोला है, इसे तट पर, मतलब कि इस तट पर भारत का आधुनिक बंदरगाह, भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा मेरे भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसी तट पे कौन सा भैया, कोकण तट पे कौन सा बंदरगाह है, पता चला आप, तो आप क्या बोलोगे भैया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कोई दिक्कत नहीं भैया। इसलिए बोलना पड़ता भाई, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कि आपकी आवाज मेरे साइड आएगी, मुझे लगेगा मैं पढ़ा रहा हूँ करके, ठीक है। और ऐसा तो नहीं, मैंने कहा कोई सो तो नहीं रहा है, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे में, है ना। ऊपर करो ना, वही वाला थोड़ा लिख रहा हूँ, एक पॉइंट बचा है, अच्छा ऊपर करना है बस थोड़ा सा। हाँ रुको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भैया एक सेकंड। नहीं, पीडीएफ सेंड कर दिया मैंने, सुनो मेरी बात, ये जो पूरा पीडीएफ ना मैंने टेलीग्राम, अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना, है कि नहीं चैनल, हाँ भैया। उसमें मैंने सेंड कर दिया हूँ, ठीक है, पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ, ठीक है ना। 3 बहुत वर्ष गज, की कितने मिनट में? अब जो भी है, जब भी कर रहा हूँ आप देख लेना ना। हाँ भैया। चलो आज अपनो रिवीजन करना है, और कल भी रिवीजन करना है, ठीक है। शनिवार दिन और रविवार दिन पूरा रिवीजन करना है मेरे भाई, सप्ताह के 5 दिन पढ़ना है, और
2 दिन पेल की रिवीजन करना है, ठीक है। इतिहास पढ़ना भैया। हाँ जी, वो भी आएगा, आगे आएगा, तुम टेंशन ना लो, है ना। इतिहास के कुछ पॉइंट आगे आएंगे ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखना देखना गोवा से मैंगलोर तट के, देखना जो गोवा से मैंगलोर तट को क्या कहते हैं भैया, कन्नड़ का तट है ना, क्या कहेंगे, कन्नड़ तट कहेंगे, ठीक है। गोवा से मैंगलोर, बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर है ना, ध्यान रखना। इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कर्नाटक राज्य का तटीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपके वो लोग भी एक कन्नड़ तट को कहेंगे, ठीक है। गगन समझ में आ रहा है आपको? गगन है क्या नहीं गगन? चलो नहीं है भैया गगन। चलो कोई बात नहीं ना। अब देखना, हाँ, कर्नाटक तटीय प्रदेश किसे कहेंगे भैया आप लोग, तो क्या होगा, कन्नड़ तट होगा, ठीक है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ, अरे न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, आप क्या बोलोगे भैया, कहाँ है, कर्नाटक में है भैया। देखना लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है, लोहा अयस्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कौन सा तट, कन्नड़ तट, ध्यान रखना, हाँ ठीक है। आगे चले। अब केरल का तटीय प्रदेश, देखना केरल का तटीय प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपके बोलोगे भैया मालाबार तट। केरल का तटीय प्रदेश क्या होगा, मालाबार तट होगा मेरे भाई। अब देखना भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आते भैया, यहीं पर आते, अपने मालाबार तट पर आते हैं। मतलब कि भैया कहाँ पर आता है, केरल में आता है। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आते हैं, आप बोलोगे क्या बोलोगे, केरल बोलोगे। कौन से मानसून आते हैं मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और कब आ जाते हैं, जून के, क्या, जून के मध्य में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जून के मध्य में आ जाते हैं। अब भाई देखना जो मालाबार तट है ना, अब देखना इस क्षेत्र में, देखना इस क्षेत्र की मिट्टी को भैया क्या पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो मालाबार तट है ना, वहां पर क्या पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो मालाबार तट, कहाँ पर भी है, केरल का तट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से ज्वाइन लेना इसके बाद, है ना। अब देखना मालाबार तट के लिए बहुत बड़ी बात है, देखो जरा, हाँ। भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज थोरियम, देखना थोरियम, देखना भैया थोरियम कहाँ पर उत्पादन होता है मेरे भाई, कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बोलेंगे मालाबार तट पर पाया